CSS क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विथ डील्स लाइन, एंगल्स, शेप, डायमेंशन, इस सब से क्या करते हैं उसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में ज्योमेट्री में दिया रहता है। ज्योमेट्री एक मैथ का ब्रांच है। ज्योमेट्री का एक मैथ का ब्रांच है। आगे जब जाइएगा तो इंटीग्रेशन, इंटीजर सब एक बुक ही मिलता है उसको पढ़ने के लिए, समझे? तो ज्योमेट्री के एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। उसमें हम देखते हैं शेप, साइज, डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पॉइंट, ये सब देखते हैं। किसमें देखते हैं? ज्योमेट्री में देखते हैं। जहां ज्योमेट्री दिखेगा वहां बेसिक से बेसिक लेंथ, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, वर्टिसेज, एंगल्स, ये सब देखिएगा। तो देखते हैं आज ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री के सबसे पहले ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये किस क्लास का है सर? सभी क्लास के लिए है, 3D से लेके 5, 7 तक के लिए है। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट क्या होता है। क्या देखेंगे? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट्स। पॉइंट्स का कोई लेंथ, ब्रीथ, हाइट नहीं होता है। पॉइंट्स का कोई लेंथ, ब्रीथ, हाइट नहीं होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट्स बोलेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं रे, तीसरा देख लेते हैं लाइन, चौथा देख लेते हैं लाइन सेगमेंट, पांचवा देख लेते हैं वर्टेक्स, छठा देख लेते हैं एंगल। तो रे क्या होता है? रे में 1 एरो होता है। जैसे रे देखिए, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रे हुआ। ये क्या हुआ? लेंथ हुआ, लाइन हुआ। ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हुआ। इसका नेम भी आप डाल सकते हैं, जैसे देंगे ए और बी, पी और आर। पी क्यू भी हो सकता है। यहां ले लीजिए आर और एस, ये नेम भी हो सकता है। और ये वर्टेक्स, जब दो लाइन आपस में मीट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। व्हेन मीटिंग टू पॉइंट, जब दो लाइन आपस में मिलती है, व्हेन टू लाइंस मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे इसको ले लेते हैं, ये क्या है? इसको ए, ओ और बी। तो इसमें ओ क्या है? ओ इज वर्टेक्स। ओ इज वर्टेक्स। जैसे रेक्टेंगल सब में देखते हैं, जैसे ये क्या है? स्क्वायर है, तो इसमें कितने वर्टेक्स है? 4 वर्टेक्स है। जहां पे दो लाइन आपस में, दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। अब आ जाता है एंगल। जब टू लाइन सेगमेंट आपस में मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जब टू लाइन आपस में मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोलेंगे? POQ एंगल। POQ, ये क्या है? एंगल है। और जिस पॉइंट पे जो होता है, ये जो O है, वो क्या है? वर्टेक्स है। तो O वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म किया है। तो एंगल को हमेशा मिड पॉइंट पे लेते हैं, दो साइड के बीच में लेते हैं। इसका साइड आर्म क्या हो गया? ये हो गया आर्म। OP क्या हो गया? आर्म हो गया। और OQ क्या हो गया? आर्म हो गया, मतलब साइड हो गया। साइड को ही क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है वो मिड में होता है, बीच में होता है, मिडिल में होता है। समझ गए? तो आई होप रे, पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, वर्टेक्स और एंगल्स। एक वर्टिसेज होता है, जब एक से ज्यादा वर्टेक्स होता है उसको बोलते हैं वर्टिसेज। वो सिंगुलर प्लूरल में चेंजिंग हो जाता है। ये हुआ प्लूरल, वो हो जाता है सिंगुलर। चलिए आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। क्या देख लेते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल आई होप कौन बोलते होंगे? टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू बेस होता है और अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू साइड। तो एंगल के हिसाब से 6 होते हैं कि 4 होते हैं? 3 होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल। 6 होते हैं। अगर जो एंगल 0 से लेके, जैसे मोर देन, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 but less than 90 is called acute एंगल। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री इज अ
राइट एंगल, इसका फॉर्म ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है 90 डिग्री, पी ओ क्यू। ओ क्या हो गया 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, more than 90 but less than 180 is called obtuse angle, 180 straight angle, reflex angle more than 180 but less than 360 is called reflex angle, और complete angle 360 डिग्री, complete angle 360 डिग्री। अगर 360 के बाद अगर 360 डिग्री के बाद कोई भी एंगल होगा वो किस में आएगा, complete एंगल में आएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, और इसमें देखेंगे क्या 90 डिग्री एक्यूट हो गया, राइट भी हो गया, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो कितना होता है, मोर देन, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 बट लेस देन 180। इसी में एक होता है ऑब्ट्यूज हो गया स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, मोर देन 80 बट लेस देन कितना, मोर देन, स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल 180 होता है कंप्लीट। इसी में कंप्लीट रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, मोर देन 180 बट लेस देन 360, और इसमें कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 इज अ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो आई होप एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। जैसे बोलते 420, 420, 560, 960 सभी किसमें आएंगे, कंप्लीट एंगल के अंदर में आएंगे। ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल, ये तो एंगल हो गया। अब बेस के साइड के हिसाब से देखेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और एक क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। एक ट्रायंगल हैज 3 या ऑल साइड आर इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका 2 साइड इक्वल होता है वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। क्लियर? सभी का एरिया पेरीमीटर फॉर्मूला देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।